गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री न्यू AG 1006 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 75 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरेस्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है या किस शब्द से बना है? फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के फॉरिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गांव या बस्ती से दूर लगा हुआ वन, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक पेड़ उगते हैं और उसका घनत्व सर्वाधिक रहता है, उस क्षेत्र को वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वानिकी का पिता या जनक कहा जाता है? भारतीय वानिकी का पिता या जनक डेट्रिच ब्रैडिस 1856 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल है। भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? भारत के कुल भूभाग का 21.67% भाग वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम है। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के लगभग 80% जैव विविधता वाले वन को कहा जाता है। विश्व के लगभग 80% जैव विविधता वाले वन को विषुवतीय वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विषुवतीय वन में वर्षा का स्तर होता है। विषुवतीय वन में वर्षा का स्तर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विषुवतीय वन की प्रमुख वनस्पतियां हैं। विषुवतीय वन की प्रमुख वनस्पतियां लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमेजन वर्षा वन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को और नाम से, इसका दूसरा नाम है अमेजोनिया के नाम से जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। यह पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टैक्सस वृक्ष है। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक है। क्वेश्चन नंबर 18, टैक्साल नामक औषधि जो कैंसर के प्रति प्रभावी है, किस वृक्ष से प्राप्त होती है? टैक्साल नामक औषधि जो कैंसर के प्रति प्रभावी है, टैक्सस वृक्ष से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में
समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन को कहा जाता है? उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, गोवा का वह द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पत क्षेत्र है? गोवा का वह द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पत क्षेत्र है? चोराव द्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, वनों का वर्गीकरण किया गया है? वनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। संरक्षित वन, जिसको कहते हैं सर, पहला है संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन और चौथा है वृक्ष भूमि। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार उपयोग होने के बाद उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन कहलाते हैं? एक बार उपयोग होने के बाद उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उसको कहा जाता है? जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उसको कहा जाता है जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय वन नीति 1952 का मुख्य उद्देश्य है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 का मुख्य उद्देश्य वानिकी को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 27, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 30, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अधिनियमित की तिथि है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधिनियमन की तिथि 27 दिसंबर 1980 है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR का स्थापना वर्ष है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR का स्थापना वर्ष सन 1977 है। क्वेश्चन नंबर 32, NBPGR की स्थापना की गई है? NBPGR की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, NBPGR नोडल एजेंसी है? NBPGR राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन करने की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 34, NBPGR के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है? NBPGR के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 35, NBPGR के 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं? NBPGR के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम है शिमला, जोधपुर, त्रिचूर, अकोला, शिलांग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर और रांची। क्वेश्चन नंबर 36, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 37, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, संकटपूर्ण वन्यजीव की परिभाषा समाविष्ट है। संकटपूर्ण वन्यजीव की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे पहले पर्यावास प्राप्त करने वाली जनजाति है। भारत में सबसे पहले पर्यावास प्राप्त करने वाली जनजाति बैगा समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 41, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों से विलोपित किया गया है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों से विलोपित किया गया है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में सन 1988 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन की प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दासोली ग्राम स्वराज मंडल चिपको आंदोलन की आधार भूमि 1964 थी। क्वेश्चन नंबर 45, चिपको आंदोलन की प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया? चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 1982 ईस्वी में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, चिपको आंदोलन के विरोध का मुख्य बिंदु है। चिपको आंदोलन के विरोध का मुख्य बिंदु वनों की कटाई है। क्वेश्चन नंबर 48, चिपको आंदोलन के सहकार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता थे। चिपको आंदोलन के सहकार्यकर्ता या सक्रिय कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन नंबर 49, अपना वन अपना धन किस प्रदेश की योजना है? अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 50, अपना वन अपना धन योजना का उद्देश्य है। अपना वन अपना धन योजना का उद्देश्य वनारोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 51, मुख्यमंत्री जन वन योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री जन वन योजना झारखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रोजेक्ट हाथी योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट हाथी योजना की शुरुआत सन 1992 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्रदान किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सन 1982 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को
विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सन 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, सागरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सागरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है? यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 है। माब, क्वेश्चन नंबर 69, MAB माब का पूरा नाम है? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 70, माब का आरंभ वर्ष है? माब का आरंभ वर्ष सन 1971 है। क्वेश्चन नंबर 71, माब का उद्देश्य है? लोगों को एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण गुजरात है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता से संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित रेमंड दास मैन हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।